छोटो सो जिलो है वो सल्टाऊ में। काल शिक्षक दिवस है, कोई बड्डो गिफ्ट नहीं ले गया होगो, अधिकतम 5,000 तक का गिफ्ट ले आना बस। यहाँ को नहीं के थे 15,000 को 20,000 को गिफ्ट लिया हो, तो 5,000 तक आपने ठीक है। तो काल है शिक्षक दिवस, वो देख लियो थे, मैं तो बता दिए थे थार जानो थे है क्या कहो। क्यों छोरियो बात ना करो थे, शाना टाबरो, अच्छी मिसाल पेश करो कि वो देखो 80 के बोला जिला कट गया, अरे यहाँ पैन यहाँ ज्यादा चालियो सो गलो तो यहाँ मार दियो, इन्हें मार दियो, इन्हें मार दियो। अब देखो अलवर, यो तो पहला ही हो, अलवर से इधर एक भरतपुर, ये भी पहले था। अब आन तो विचार छोटा छोटा बना के छोड़ दिया। आऊं कट्या देखो, एक तो इधर थोड़ा जयपुर से कटा, थोड़ा अलवर से कटा, कौन सा, कोटपुतली बैरोड, जिसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर बचा डीग और खेरथल, अभी तो आऊं कटेड़ा है छोटा छोटा, बात नॉर्मल है, लेकिन फिर भी काट दिया, अपन पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, यहाँ चीजा रटना पड़ेगा इन चीजों को। अब हम भरतपुर ये है, विचारो एकदम छोटो सो बना दियो, इससे कटा एक जिला कौन सा, दीग। अब देखो ये बॉर्डर किसकी है, ऊपर हरियाणा की, ठीक है। ये बॉर्डर इधर किसकी है यूपी, और भरतपुर ऊपर डीग, ये इसका मतलब ये जिला दो अंतर्राज्यीय सीमाएं बना रहा है, दो ही बना रहे हो, एक किससे, एक और नई चीज को कंफ्यूजन करे, और कि मैं कंफ्यूज कर दिया कि सरकार कंफ्यूज कर दी। जो जिला यहां बना था, इधर उस जिले की सीमा कुछ लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान से लगती है, फलोदी की। क्यों, हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा किसी अध्यापक से कि सीमा लगती है। वहां पटवारियों से बात की, वो भी कह रहे हैं कि सर आएगी, हो सकता है। वहां के एसडीएम से बात की, वो भी कंफ्यूज है, वो भी प्रमाणित, वो भी नहीं बोल रहा कि लगेगी लगेगी, लग सकती है। वहां के नजदीक खेत वाले भी बोल रहे हैं कि लगे, हम जो है अब किस में आ गए, फलोदी के अंदर। लेकिन सरकार ने जो नक्शा जारी किया, उसमें उसने फलोदी की सीमा को पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं मिला रखी। जो अशोक गहलोत ने जो जिलों का उद्घाटन किया था, आप उसमें भी देख सकते हो, नहीं है। हम लोग इस चीज को नहीं बता सकते, क्योंकि आप नक्शे के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, आपके ऊपर केस बनता है। ये सबसे ऐसे हर कोई मैप नहीं छाप सकता, हर कोई मैप नहीं छाप सकता, इसकी इजाजत लेनी पड़ती है पहले से। क्यों, अब थे बताओ था खेत में कह दे इन्ना आगे हो, कह अभी तक नहीं करके कलर भर दे, जमीन को मामला है, ऐसे नहीं हो सकता। अभी तक नहीं है ना, सरकार ने जो नक्शा जारी किया उसमें सीमा लगती है ना, नहीं लग रही, तो हम अभी तक क्या मानेंगे, आप अपने हिसाबू मान कौन सा, बापू जी को राज को नहीं, जमीन को मामलो है। तो अभी तक हमें यही मानना है कि फलोदी की सीमा नहीं लगती। जब आएगी सरकार नया नक्शा जारी करेगी, तब हम नया नक्शा कहेंगे कि ये लो जी, आप मत बना देना इसको, नहीं तो छेड़छाड़ी को मामलो होगा सीधो। अब छेड़छाड़ में कौन सो केस लागा वो थे देख ली, नक्शे के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते आप। भारत का नक्शे में यूएनओ ने एक बार ऊपर जम्मू कश्मीर को उधर दिखा दिया था, बहुत बड़ा मामला बन गया था। नक्शे के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते आप। चलो लिखो डीग, बहुत फेमस है, किस लिए, अरे जल महलों की नगरी, शाबाश। गईडो है कोई है, डीग देखे डो की कोई, डीग के जल महल किसी ने नहीं देखे। चलो फिर तो मैं की बता दो भला, दो देखे डे। कब गए थे देखने, इसे जब भी जाओ तो जाना जन्माष्टमी के समय, इस समय देखने जाना आप, के मैं ले जाऊं,
या करो 50,000 रुपया बेड़ा ले जाऊंगा। अच्छा जन्माष्टमी अब आ रही है गे, हाँ अब जाना दो। इस समय क्योंकि यहां जाट शासक रहे हैं, जाट अपना संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, तो उस समय बाकी फुहारे बंद से ही रहते हैं लगभग, तो उसी समय इन फुहारों को चलाया जाता है। आप उस समय की टेक्नोलॉजी देखोगे, बादलों की तरह फुहारों में भी आवाज है, फुहारा सिस्टम है। आज अगर आप फुहारा लगाओ तो मशीना लगाओ, उस समय कोई मशीन नहीं थी, फुहारा सिस्टम बनाया गया था, जल महलों की नगरी। ये जो डीग है, यहां इसके आसपास जाट थे, और एक जाट शासक था बदन सिंह, फादर ऑफ महाराजा सूरजमल। ठीक है, जाट जब विद्रोह हुए तो मोहम्मद शाह ने उस समय, हो सकता है बताया भी होगा, सवाई जयसिंह को जाटों के विरुद्ध भेजा था। उसने क्या किया, इस विद्रोह को दबाया और बदन सिंह को एक नई उपाधि दी, ब्रजराज की। ब्रज माने भरतपुर क्षेत्र आसपास, राज का मतलब राजा, और जागीर भी दी, किस कौन सी, डीग। बदन सिंह के समय डीग एक राजधानी बनी, जाटों की एक राजधानी रही है। बाद में हम ये भी कह सकते हैं कि डींग के महल बदन सिंह ने बनाए, डींग के महल सूरजमल ने बनाए, क्योंकि लंबे समय तक चले थे। पहले शुरुआत की और फिर कंप्लीट किसने करवाई, महाराजा सूरजमल ने। तो देखो डीग के अंदर के क्या ज्यादा बड़ो क्षेत्र तो कोनी, क्षेत्रफल अभी तक आंगो आयो भी कोनी, क्योंकि नहीं आयो तो आप क्या बना। देखो बदन सिंह के समय राजधानी बनी, बदन सिंह के समय राजधानी बनी। छह तो उपखंड है, 9 तहसील चेपी है अंदर, और ये राम प्राण निकले सॉरी तेरा, हो रे भाई 9 तहसील है इसके अंदर। लिखो भी, तहसील को नहीं रटनी था ने, जबकि काम की चीजें वही रटनी है। आपके जिले में कितने तहसील थी, किसने पूछा, पूछा ही नहीं कभी। हमें तो जीके के हिसाब से पूछ रहा है वो। लिखो नंबर 1 टीक, आसपास की बॉर्डर भी कभी नहीं पूछते, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय लगती है वो याद रखनी है, बाकी जिला रही भी कोई जरूरी को नहीं। दूसरों लिखो कुम्हेर, कुम्हेर, कुम्हेर का जिक्र आता है। जनुथर नाम ही पहली बार सुने, क्यों, सीकरित सुनिए योग्यो, सीकरी बांध सीकर में कौन है, सीकरी सुने है। पहाड़ी, पहाड़ी भी अब तहसील है? नगरी और हो, क्योंकि नगर नगर नगरी है। कामा मैन तो रहेगी, रा रहे, रा हर रहे कि रा रहे, देख लियो भी की बड़ी बिल्ली साइड को ये वही जाने हैं। चुरहरा 1 2 3 4 यदि काम ये डिग क्या हो, तो कोई नहीं पहली बार सुनी की है क्या, क्या को पहले अट को नहीं आवड़े, अब घरे को नहीं आवड़े। हाँ किन्ने ही जोगा कौन रहे हो थे। एक बार अगर आप घर से बाहर निकल गए, कोई भी लड़की अगर कहीं भी उसने प्राइवेट जॉब कर लिया, बोले वो प्राइवेट कर लो कहीं कर लो, अब वो घर पे नहीं रह सकती, अब उसका घर पे मन नहीं लगेगा। अगर एक नौकरी ज्वाइन की तो छोड़ के उसे दूसरी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अब अगर आप घर से बाहर निकल गए, अब आपका घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो सेटल होना पड़ेगा, किन्ने किन्ने नौकर दिया जुगाड़ देखना ही पड़ो, नहीं था ना अब घरे को नहीं आवड़ेगा। क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है ना, वो जब छीनती है ना तो आदमी को दुख बहुत होता है। गुलाम थे तब तक थे, हम भी गुलाम रहे हैं, 200 सालों तक गुलाम रहे हैं, कभी सल्तनत में, कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, कभी राजा महाराजाओं के।
लेकिन जब हमने स्वतंत्रता देख ली, अब नहीं रह सकते हम, नहीं तो चाल रही या गुलामी, आपस में गुलामी रहे किंगन किंगा। तो अब आपने स्वतंत्रता देख ली है बाहर निकल के, अब वापस गुलामी नहीं सहन होगी, तो सेट हो जाना कहीं, वरना जिंदगी बहुत दोहरी है, नरक बन जाओगे उठी। लिख लियोगे। डीग कहां है? डीग में। कुम्हेर कहां है? पहले कहा था भरतपुर में। कुम्हेर को आवे मुर्रा प्रजनन केंद्र, ऐसे नाम आता है, कहीं पढ़ा है आपने इसका। कुम्हेर अब कहां है? डीग। सीकरी बांध किस नदी पे है? आगे देखा, कोई नहीं। कामा अरे भरतपुर को नहीं, पहली भरतपुर हो। कामा कहां है? अब लिखो इस डीग की सीमा कहां कहां लगती है, सीमा लिखो, सीमा हैदर से लगती है, लिखो है सीमा। जिले में देखें तो अलवर भरतपुर से लगती है, नहीं पूछेंगे, हमें देखनी है अंतर्राज्यीय, लिखो यूपी प्लस हरियाणा से लगती है, यानी वो जिला जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है। यूपी वैसे देखें तो हरियाणा से पहले सबसे कम सीमा किसकी लगती थी? जयपुर की लगती थी, अब इसकी लगेगी। पहले सबसे कम जयपुर की थी, अब वैसे देखें तो हरियाणा की सीमा इसकी लगी। वो बाद की बातें, पूरा अंतर्राज्यीय सीमाएं मैं अलग करवा दूंगा। लिखो डीग का प्राचीन नाम है हाँ दीर्घापुर, शाबाश। डीग का प्राचीन नाम दीर्घ या दीर्घापुर, दीर्घ या दीर्घापुर। डीग को फुहारों या जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, ये करोड़ों लिख दो। डीगा महल है, देखने लायक है, देखिए युग समय वह इन गेट हाउस, अच्छे महल है डीग के। जल महल, जल महल जयपुर में भी है वैसे, और डीग में भी, लेकिन पूछ ले जल महल कहां है तो उत्तर यही होगा, डीग। डीग को फुहारों व जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। यहां महलों का निर्माण बदन सिंह व सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल जाट शासक, जाटों का अफलातून। जल महलों का निर्माण बदन सिंह व सूरजमल ने करवाया था, महाराजा सूरजमल। जाट शासक कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, तो यहां एक महल बना हुआ है जहां सूरजमल रहते थे, कृष्ण विलास। लिखो यहां कृष्ण विलास महल बने हैं, कृष्ण विलास। और के फेमस है ठगो? ब्रज महोत्सव कदो है रे? कदो है ब्रज महोत्सव? कदो है? कब होता है? जन्माष्टमी कदो है? भादवे में। लिखो मनावने कौन बेरो, शायद जन्माष्टमी के आसपास होता होगा ये। लिखो ब्रज महोत्सव, पहले कहां आता था नाम? भरतपुर, अब कहां आएगा? डीग। डीग, डींग है, डीग है, डीग है, डीग। लिखो कुम्हेर, कुम्हेर, ज्यादा बात को नहीं है जी, लाइक थोड़ी सी बात है। कुम्हेर। मुर्रा भैंस देखेड़िएगे, भैंस तो देखेड़िएगे, हाँ भैंस तो देखेड़ी होगी, चलो अच्छी बात है। यहाँ यहाँ वैसा ही देगा, सींग है। खुंडी, खुंडी भैंस कौन गया? हाँ ये मरेड़ी खुंटे के यहाँ बिड़ाती रहेगी, हाँ, थोड़ी सी देर और बिड़ा देगी। उस भैंस का प्रजनन केंद्र कहां है? लिखो तो मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र।
यहां मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है। इंगो प्राचीन नाम हो कुबेर। कुबेर रीट में 19 लास्ट 19.5 साल के बच्चे तक का मैसेज आ गया। 19.5 20 50-60 मैसेज ऐसे हैं जो बच्चे 21 से छोटे अभी। अब सोचो 21 साल नौकरी लागो, कितना साल तक सरकार से पैसे लेगा? 40 साल। 40 साल प्रमोशन भी ज्यादा लेगा, क्यों? जो पहले लगेगा वो प्रमोशन भी तो जल्दी प्राप्त करेगा। जैसे आप ऐसा ही अगर छोटी उम्र में लग गए तो प्रमोशन आपको जल्दी पहुंचा। अब आप ज्यादा एज में लगे तो वो जो प्रमोशन का रूल है 4 या 5 साल, तो वो सही फॉलो नहीं कर पाओगे तो आपको ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। जल्दी अगर कम उम्र में लगे तो आप बड़े पद तक पहुंचने के साथ, जैसे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजी। कम उम्र का लगा है वो पहुंच पाएगा वहां तक, डीजी तक। और डीजी तक पहुंचेगा तो उसके लास्ट बचेंगे 1 साल 1.5 साल। किसी भी डीजी का देख लेना, अगर कोई अच्छा सचिव बनेगा उसकी भी लास्ट कहां तक पहुंचे? जैसे आरपीएससी का कोई सचिव बनेगा तो सीनियर आईएएस ही, लेकिन छोटी उम्र में लगा है वो वहां तक पहुंचेगा तब बनेगा, लास्ट मिलेंगे उसे 1 साल 1.5 साल। अब सोचो पुलिस का परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? डीजी। पुलिस के परिवार का वो तो तभी बनेगा जब कम एज में लगोगे। घूंघट उठाई करे नहीं ब्याह गटे। अगर घूंघट उठानो पहली, और गाड़ी को अगर थे घूंघट उठाओ नहीं, गाड़ी के ऊपर, नई गाड़ी के ऊपर ऐसे पर्दा हटाया जाता है, वो फीलिंग अलग है। वो सबको नसीब नहीं होगी। शादी तो होगी, भले बिहार होगी आपकी, लेकिन आप अगर शादी से पहले अपनी पर्सनल गाड़ी का घूंघट उठाते हो ना, तो बात है कोई, है ना? क्या यार, शादी तुम्हारी होगी, सारा मैनेजमेंट तुम्हारा बाप कर रहा है, तुम्हारी एक नहीं चल रही है, तुम चाहते हो कि दोस्तों के लिए नई गाड़ी करके दूं, बाबो रोड़ा करे। तुम चाहते हो कि दोस्त दारू पीने वाले उनकी अलग से व्यवस्था करके दूं मैं पार्टी सार्टी की, वो तुम कर पाओ शादी में। तुम ही सारा मैनेजमेंट करोगे, डीजे मैं बुलाऊंगा, मैं का मतलब पैसे आप ही दोगे अपनी कमाई में से, वो आनंद अलग है। की क्या है दुनिया। बाकी तो ब्याह तो सकड़ा ही होता है, सारा ही बेगा घूंघट थे सही उठाओगा को उसके ब्याह पहले उठा लियो आजकल, क्यों? पहली बातचीत होने लाइए उठाओगा, लेकिन वो आनंद नहीं है जो अपने पैसे से आप कर पाओगे। छोड़ रहे बकवास ना कर, दिमाग खराब ना करे। तो आप अपनी शादी में अपने पैसे की अगर गाड़ी ले जाते हो और उसमें बैठ के जाते हो, मैं बोल रहा हूं भले ही आप एल्टो ले आना, लेकिन बी नारी कह दिया मेरे ली जागी, मेरी पैसों की जो गाड़ी है मैं उसी में जाऊंगा, मुझे नहीं मतलब फॉर्च्यूनर से। क्या हासिल हो जाएगा किसी और को 25,000 रुपये देके? बिरनी तो भाई आनी है, भला फॉर्च्यूनर ले जियो चाहे एल्टा ले जियो, लेकिन मेरे लिए सजा दो एल्टो, मैं तो उसी में जाऊंगा। वो जो रुतबा होगा ना, वो एक अलग रुतबा है। लड़ोगा बाबे से आगे मन तो फॉर्च्यूनर ही चाहिए, क्यों हो जाओ? बिरनी तो भाई आनी है, भी तो टाइम लागनो है। बिना मतलब बाबो चावे फॉर्च्यूनर को ले जियो, क्यों? ओ ले 25,000 रुपया, और छोटी गाड़ी यारो 15 मुड़ जाओ, बाबू बेचारो बिने सोचे। लेकिन ये मैनेजमेंट तुम खुद करो कि मेरे लिए गाड़ी जागी, भला छोटी आने का मोटरसाइकिल है बिना नहीं लाने सोचने ला जाओ, मतलब गाड़ी वो फीलिंग अलग होगी। अपनी वाली जाएगी, कोई गाड़ी नहीं करेंगे, बीन आ रही गाड़ी आपली सजा दो, देख ले आके बेइज्जती नहीं होगी उस समय। हो सकता है कोई कहे कि बीन एल्टो मायो है, बीन पर्सनल एल्टो आपके जेब खरीदेड़ी मायो है, वो अलग बात है। दूसरे की लेके तो क्या फीलिंग है? थे भी यही करोगी तो ब्यूटी पार्लर वगैरह थाना भी तो मैनेजमेंट करना है। लिखो रूपारेल नदी है, कामा, कामा लिखो पहले, कामा, कामा। नहीं होता भैया, हमें भी नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि आपके साथ हो ऐसा, वरना कोई नहीं पूछता है। रिश्ता भी तुम्हारा कोई और करके आ जाएगा, पूछेगा तक नहीं, देखेगा तक नहीं, बाप अपनी मर्जी से करके आ जाएगा, कोई अधिकार नहीं मिलेंगे आपको, वो अपनी मर्जी से जो करेगा। ये सारे पावर तभी आएंगे जब आप स्वयं अपने हाथों पैरों पे खड़े होंगे। मैं तो चाहता हूं कि शादी से पहले
पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि सारे अधिकार तुम्हारे पास हो कि लड़की मैं देख के आऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा, गाड़ी भी मैं ही डिसाइड करूंगा, सारा मैनेजमेंट मैं ही करूंगा। क्या हो रही है बीपी लो तेरी? तू ब्याह करा के बैठी है, तेरी क्या हो रही है लो? लिखो कामा, कामा। यहां गंगा दशहरा, आपको पता है राजस्थान में गंगा का एकमात्र मंदिर पहले कहां था? भरतपुर में। वही है, यहां लिखो गंगा दशहरा का मेला लगता है, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को लगता है। यहां गंगा दशहरा का मेला लगता है, गंगा दशहरा का मेला लगता है, गंगा दशहरा का मेला लगता है। रूपारेल नदी कहां से निकलती? नाम तो सुना ही होगा। कहां से निकलती रूपारेल नदी? एक बार एग्जाम में पूछा था, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, कि उदयनाथ पहाड़ी कहां है। अब ये उदयनाथ पहाड़ी नाम देख के मेरे को उदयपुर ठोक आया। ये उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है, उदयनाथ पहाड़ी से। लिखो उद्गम, उदयनाथ पहाड़ी अलवर, उदयनाथ पहाड़ी अलवर। फिर डीग, डीग, उसके बाद डीग जिले में जाएगी। बार बार हम ऐसा थोड़ी ले, डीग जिला, पहले ऐसे थोड़ी लिखते थे, चूरू जिला, चूरू ही लिखते थे सीधा, तो ये चीज कॉमन हो जाएगी बाद में। इसके बाद डीग, डीग में रूपारेल नदी पर सीकरी बांध है। डीग में रूपारेल नदी पर सीकरी बांध है। सीकरी बांध है। एक नहर ही गुड़गांव नहर, अगर थे सुनिए तो, हमारे यहां पानी लाया गया था भरतपुर में, नहीं सुना? कभी थोड़ा बहुत पढ़ी होगी, गुड़गांव नहर या यमुना नहर। यमुना नहर का भी राजस्थान में पानी आता था। लिखो, हेडिंग डालो, गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर। अब ये दो जिलों, दो जगह पे करेगी ये जलापूर्ति। ये डीग के कामा जिले को करती है, पहले ये भरतपुर को करती थी, अब किसको करेगी? डीग जिले को। लिखो, ब्रज महोत्सव मार्च में होता है। ये गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर, गुड़गांव या यमुना लिफ्ट नहर। डीग व कामा को जलापूर्ति करती है, दो तहसीलों को, इसका मतलब डीग जिला हो गया। डीग व कामा को जलापूर्ति करती है। नौटंकी कहां की फेमस है? लिखो तो, नौटंकी की शुरुआत डीग से हुई, जिसके जनक भूरीलाल थे। नौटंकी की शुरुआत डीग से हुई, जिसके जनक भूरेलाल थे, भूरीलाल थे। बुरोलाल लिख दो, बुरो लिख दो, भूरेलाल थे। एनसीआर में गोली चाली, बगड़ा एनसीआर, मेरे खातर तेरा खातर जो भी, कहां है? एनसीआर में कितने जिले आते थे? है कितने? दो तो पहले आते थे, अब है, अब भी दो ही आते हैं क्या? पहले अलवर आता था, अलवर का उत्तरी हिस्सा आता था, तो वो तो कोटपुतली बहरोड हो गयो भाई। अलवर का इधर वाला हिस्सा आता था, तो उसमें तो ये आ गया, कटा है, तो एक तो ये हो गया। खेरथल तिजारा दो, अलवर तीन, डीग, बड़ा आने लग गया। लिखो, एनसीआर क्षेत्र में,
एनसीआर क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, खेरथल, खेरथल, डीग, डीग, और कौन सा बच गया, कोटपुतली बैरोड आते हैं, आते हैं। छोटो सो जिलो है, ज्यादा बातें हैं नहीं इसकी, ज्यादा बात तो कोई नहीं, 4 तो बातें हैं, इतनी तो रटी होगा, ज्यादा थोड़ी है। किससे कट के बना है, ऊपर ऊपर लिख दो तो। आ लो जी, 5 बातें है बस। कामा याद रखना है, यहां आ गया कुम्हेर, डीग, डीग याद ही नहीं जो, क्योंकि डीग खुद जिलो है, बाकी कोई विशेष बात इतनी ही है कौन, छोटो सो जिलो है। अब बताओ, अब बंद कर दो। है